ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अष्टादश अध्याय का 48वां श्लोक और उसमें जो कहा गया उद्योग के विषय में वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले महागुरु श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुख सुधार वर्णो रघुवर सुजाय संचार बुद्धि इंद्र नानक पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलिशुता। ये हनुमान जी आप श्री गणेश जी की वंदना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यपुत्र निर्विघ्न सर्व कार्य निर्विघ्न करें हर कार्य को। ओम त्र्यंबकं यजामहे स्वाहा। त्र्यंबक देवता को नमस्कार है। ओम जयंती जय स्वाहा। ओम लाहिड़ी महाशय को नमस्कार है। बाबाजी महाशय को नमस्कार है। नमस्कार है। जितने भी क्रिया योगी हैं सबको नमस्कार है। सब जितने भी ऋषि महात्मा संत हुए हैं सबको नमस्कार। ओम 48वां श्लोक आज हम लोग देखेंगे। तो इस श्लोक में कहा गया है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रीवाणि वाप्ता। सहजम एक साथ उत्पन्न कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र सदोषम दोषी अपि यद्यपि त्यजेत त्यागना चाहिए। धूमे से अग्नि एवं सदृश आवृता रखे। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। अब यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कि आपको जो जन्म के साथ जो गुण मिलते हैं, जो स्वभाव मिलता है माता पिता के द्वारा, और उन गुणों को उसमें जो भी आपको सहजता लगती है उस सहज गुण को धारण कीजिए और जो उसमें विकट गुण है उनका परित्याग कीजिए और वही स्वभाव को आप बने रहने दीजिए जो आपका सरलता के साथ सहजता के साथ बचपन से ही बना हुआ है, और उस गुण का परित्याग नहीं करें। यह कहा, चाहे उद्योग आप जो कुछ भी करते हैं, किसी भी उद्योग में यह कहा गया है कि उसमें कुछ न कुछ प्रपंच और गलतियां रहती हैं और जो आपको स्वभाव से मिला है, प्रारंभ से मिला है, उसका परित्याग आप नहीं करें। अर्थात यहाँ पर धर्म विशेष के लिए ही कहा गया है। दूसरा है अशक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत अस्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासे नाधिगच्छति। अर्थात अशक्त बुद्धि, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सर्वत्र सभी जगह जित आत्मा, मन के ऊपर संयम रखने वाला, विगत अस्पृहा भौतिक इच्छाओं से रहित, नैष्कर्म्य सिद्धि निष्कर्म की सिद्धि, परमाम परम संन्यासीन संन्यास के द्वारा अधिगच्छति, जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो आत्मसंयमी है, आत्मसंयमी पर यहाँ पर विशेष बल दिया गया है। तो क्रिया योगी को आत्मसंयमी होना चाहिए, यानी कि अपने आत्मा पर संयम का विकास करें, संयम रखें। दूसरा है अनासक्त रहे, किसी भी विषय में वह इतनी आसक्ति नहीं दिखाए, चाहे भोजन हो या कोई भी क्रिया हो, उसके प्रति बहुत ही आसक्ति नहीं दिखाए। दूसरा है कि जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, भौतिक जितने भी भोग हैं, भोजन, पानी, स्वाद, ये सब जितने भी हैं,
उसकी ओर उसका आकर्षण उतना नहीं। वह संन्यास के अभ्यास का कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जिसमें अनासक्ति का भाव है वह मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। तो यदि आप में अनासक्ति का भाव है और आप अनासक्त रहते हैं, लोभ नहीं करते, प्रपंच में नहीं पड़ते हैं, जमीन है और भोग की वस्तु है, जमीन या नहीं कि जमीन ही खरीदते जा रहे हैं, मकान है तो मकान ही बनाते चले जा रहे हैं, ये एक प्रकार का मायनिया है। दूसरा है कि आप युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध करते ही जा रहे हैं, जैसे जेलोवस्की और पुतिन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं युद्ध, कुछ पता नहीं। उनका टारगेट क्या है, कुछ पता नहीं। जेलोवस्की है, क्यों मरवा रहे हैं इतने सैनिकों को, तो उसका पता नहीं। जेलोवस्की, यह ईगो की लड़ाई होगी। तो हमें यह प्राप्त करना है, लोगों को मारते चले जाते हैं। संसार रहने के लिए दिया गया था आपको, लेकिन संसार आप रहने लायक नहीं रहने देना चाहते हैं। लोभ है तो आप लोभ करते ही जा रहे, पैसा 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 चाहिए, धन 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 चाहिए, स्त्री 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 चाहिए, वासना 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 चाहिए, भोजन 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 चाहिए, स्वाद स्वाद, मीठा खाना है, खा रहे हैं तो खा रहे मीठा खा रहे हैं तो शुगर तो होगा ही। उसके बाद है कि जैसे मान लीजिए कि आप मांस मदिरा खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं तो बीमारियां तो उत्पन्न होंगी। तो अतिशय सर्वत्र बढ़ जाते, उसे हमेशा छोड़ना चाहिए। तो वह नहीं करना है। यह कहा है कि जिसमें अनासक्ति का भाव है वह सर्वोच्च अवस्था संन्यास को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो 50वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त किया हुआ यथा जिस तरह ब्रह्म परमेश्वर समासेन संक्षेप में एव निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र निष्ठा अवस्था ज्ञानस्य ज्ञान की या जो पराजित हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो यहाँ पर जो सिद्धि को प्राप्त हुआ, जो परम सिद्धावस्था का ब्रह्म की जो अवस्था है, ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया, सर्वोच्च ज्ञान की जो अवस्था है, वह क्या होती है, वह आगे श्री कृष्ण यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 51वां जो श्लोक है उसे हम देखते हैं कि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन्वी सयां अस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लग्भाषी यत वाक काय मानस ध्यान योग परा नित्यं वैराग्यम ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपासित अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्यम निर्ममम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है। अब यहाँ पर है कि बुद्धया बुद्धि से, विशुद्धया शुद्धिकरण से, नितांत शुद्धता रखते हुए, युक्तो धृत्यात्मानम युक्त रत धृत्या धैर्य से, आत्मानम स्व को, नियम नियम के साथ वश में करके, स्वयं को वश में करके, शब्दादीन शब्द आदि विषयान इंद्रिय विषयों से अलग त्यक्त्वा त्याग कर राग आसक्ति राग द्वेषे
व्युदस्य च, व्युदस्य अर्थात व्युदस्य क्या है? व्युदस्य है एक तरफ रखकर उसे अलग कर दे, राग द्वेष को। फिर है विविक्त सेवी। विविक्त सेवी क्या है? विविक्त सेवी एकांत में रहने वाला, स्थान में रहते हुए। लघु आशी, लघु आशी अर्थात अल्प भोजन करने वाला, यत वश में करके। विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाकाय मानसः, वाकाय मानसः अर्थात जो विविक्त सेवी है, एकांत सेवी है, लघु आसी है, लघु भोजन करता है, वाक वाणी पर संयम है, काम काव काय शरीर, मानसः तथा मन पर नियंत्रण है, ध्यान योग पर समाधि में लीन रहता है, समाधि में लीन रहता है, ध्यान योग पर ध्यान योग में लीन रहता है। नित्यम नित्य ही वैराग्यम समुपासिता, वैराग्यम वैरागी है, नित्य ही वैरागी है। समुपासिता, समुपासिता क्या है कि आश्रय लेकर, ईश्वर का आश्रय लेकर। अहंकारम, अहंकारम अहंकार, बलम बल, दर्प दर्प, दर्प जो है वह झूठे घमंड में, दर्प में रहना में नहीं रहता है। कामम, काम वासना में युक्त नहीं होता है। क्रोधम, क्रोध को का परित्याग किया हुआ है। परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विमुच्य त्याग कर निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित। शांत, शांत ब्रह्म भूयाय, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है, वह योग्य हो जाता है। इन कर्मों को अर्थात उसमें क्या है? अहंकार का त्याग करे। बल है, बलशाली है तो बल का वह अहंकार नहीं करे, दर्प में नहीं रहे, झूठे घमंड में नहीं रहे, काम में लिप्त नहीं रहे, क्रोध में लिप्त नहीं रहे, क्रोध का भी परित्याग करे। परिग्रहम, किसी वस्तु को जो है जमा करते जा रहे वह नहीं करे। विमुच्य निर्ममम, विमुच्य निर्ममम अर्थात स्वामित्व की भावना से रहित रहे, अर्थात स्वामित्व की जो भावना है वह छोड़ कर रहे, क्योंकि इस संसार से जाना है। शांत, शांत रहे। और दूसरा है शांतो ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म को जानते हुए वह ब्रह्म को जानने का अधिकारी हो जाता है। यह जो है श्री कृष्ण ने कहा है। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जो प्रभुपाद भाषण है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से युक्त मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से युक्त है, मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करने की बात कही गई है। अब इसमें है कि यह जो है यह सामान्य नियम है जो कि पूर्व में भी आया हुआ है गीता में। तो इसमें कहा गया है कि अपने बल का अहंकार नहीं करो। अपने बल, यदि तुम्हारे पास बल है, अहंकार वह जो क्रिया योगी है वह कैसा होता है, तो उसमें अहंकार का रंच मात्र भी देश नहीं होता, अहंकारी नहीं होता है। और बलशाली है, उससे वह मुक्त रहता है। बल यदि है भी तो उस पर गर्व नहीं करता है, अहंकारी नहीं होता, झूठे अहंकार को भी नहीं पालता है। झूठा अहंकार क्या है? तो झूठा अहंकार है कि हमारे पास यह धन है, हमारे पास यह सुंदर वस्त्र है, हमारे पास यह है वह है। ये जो ढकोसला है उसको वह पालता नहीं है जीवन में।
उसे छोड़कर परित्याग करके चलता है। दूसरा है कि अल्प भोगी अर्थात अल्प भोजी है, अर्थात अल्प भोजन करता है। हमेशा मान लीजिए कि आपको 5 रोटी की भूख है, तो वह 2.5 रोटी में ही संतुष्ट है। और कम जो खाने वाला है, उसे बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, तो अल्प भोजी है। और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी जो है उसे ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें चावल नहीं खाना है तो चावल नहीं खाना है, दही नहीं खाना है तो दही नहीं खाना है। खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा स्वाद वाला हो, मसालेदार हो, वह योगी नहीं खाता है। तो अल्पभोजी है। अल्पभोजी को क्या है कि सादा भोजन करना चाहिए। सादा भोजन कैसा? बहुत ज़्यादा उबला हुआ भोजन रहे, चाहे मान लीजिए आप कद्दू खाते हैं या जो भी आपको पटल खाते हैं, परवल खाते हैं, टिंडे खाते हैं, तो ये सभी बॉयल रहे, उस पर नमक थोड़ा सा डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी रहे और धनिया मिर्ची बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। योगी को मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं खाना भी है, तो थोड़ा सा कच्चा मिर्च, हरी मिर्च आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्प भोजन 2-2.5 रोटी 3 रोटी तक खाएं तो आपका शुगर वगैरह, बीपी वगैरह यह नियंत्रित रहेगा। तो अल्प भोजी होता है। अब वह लोभी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो प्रपंची नहीं है, विशेष उसमें नहीं पड़ता है। जैसे कि कहा गया है, क्या क्या है इसमें ऊपर में जो बताया है, बुद्धया बुद्धि से, विशुद्धया नितांत शुद्ध, शुद्धिकरण पर भी बल दिया गया है। दूसरा है कि नियम के साथ चलने वाला, शब्द आदि राग द्वेष में नहीं फंसे। दूसरा है विविक्त सेवी हो, विविक्त सेवी एकांत स्थान में रहने वाला, लघुवासी अल्प भोजन करने वाला, यह तो बता दिया हमने। ध्यान योग पर समाधि में लीन रहने वाला, 24 घंटे वैराग्य का सेवन करने वाला, ध्यान योग अहंकार में लिप्त नहीं। ऐसा जो व्यक्ति है वही क्रिया योगी हो सकता है और क्रिया योग साधन मार्ग में जा सकता है, वही आध्यात्मिक हो सकता है। यह श्री कृष्ण ने यहाँ कहा है। 51वां, 52वां, 53वां, 54वां यह श्लोक है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदना, जय हिंद।